अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं हूं आपका दोस्त शहबाज आबिद मलिक, एक नई वीडियो के साथ, एक नए जज्बे के साथ और एक नए वादे के साथ कि वो हर महीने में तकरीबन 3-4 वीडियोस आपकी पसंदीदा लाजमी बनाने की पूरी कोशिश करेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल यूट्यूब से बहुत दूर जा चुका था। लेकिन अब मेरा दिल बहुत अरसे से दिल बेचैन था कि मैं वापस यूट्यूब पे अपने आप को एंगेज कर सकूं। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि इस ईद से मैं अपनी वीडियोस को वापस रिज्यूम करूंगा। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब भाइयों को ईद मुबारक। और वीडियो है MGHS के बारे में। अब क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी बहुत कॉमन हो चुकी है, तो मैं इसकी उन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा जो सब कर रहे हैं जिनके ऊपर बात। मैं थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि 1 साल से मेरे पास ये गाड़ी मौजूद है, तो मैंने इस 1 साल में इसकी क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ फेस की कि उसके अंदर आपको आसान हो जाए आपका माइंड बनाने का, डिसीजन मेकिंग हो जाए आपकी, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैंने सबसे पहले ये कि गाड़ी बहुत अच्छी है। स्पेसिफिकली आई गेस के 25 से लेके 35 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको ये गाड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगी है, क्योंकि इसके जो अंदर शशके हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो इंटीरियर का स्वैग है, यानी वो प्रॉपरली इन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बना गया है। तो ये है कि गाड़ी में जर्मन लग्जरी वाला टच है ओवरऑल। तो गाड़ी के अंदर स्पेक्स भी हैं, जर्मन लेवल के रडार हैं, एडॉप्टिव क्रूज़ हैं, सब कुछ है। तो गाड़ी बहुत अच्छी है। एवरेज में स्पोर्टेज से बेहतर है ये मुझे इन सिटी अराउंड 10 से 12 किलोमीटर देती है और लॉन्ग के ऊपर 13 से 14 किलोमीटर तक चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड एंड क्रूज कंट्रोल। तो बाकी प्रॉब्लम्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं। गाड़ी तो बहुत अच्छी है। सस्पेंशन इसकी थोड़ी सी स्टिफ है ऑन मोर ऑफ होंडा सिविक साइड, नॉट ऑन द टोयोटा कोरोला साइड। तो ये जहन में रखिएगा, थोड़ी सी स्टिफ सस्पेंशन है, लेकिन गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल हैं। आप यानी मैं यूं बस जाता हूं, मैंने स्टीयरिंग पकड़ा होता है, इसका लेन असिस्ट लगा होता है, जिसके अंदर ये स्टीयरिंग अपने आप काबू करता है मोटरवेज के ऊपर, और आपका भाई एडॉप्टिव क्रूज़ पे ना बस यूं जा रहा होता है, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी मुल्तान, कभी पेशावर। तो बस यूं ये पोज होता है आपके भाई का, गाड़ी खुद ले जाती है उसको जहाँ जहाँ जाना होता है। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की चीज़ है। बस थोड़े से इसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ आज। पहला प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा DCT गियर है, तो इसके यूज़र्स ही जानते हैं कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ऑटोमेटिक गाड़ी से हटके है कि इसको चढ़ाई और ढलान के अंदर आपको डबल पेडल तरीके से गाड़ी चलानी पड़ती है, नहीं तो ये गाड़ी D के अंदर भी पीछे चली जाती है और R के अंदर भी आगे चली जाती है। तो ये जहन में रखिएगा। तो दूसरी चीज़ ये कि इसके डुअल क्लच सिस्टम के अंदर एक ठिक 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 की आवाज़ आती है इसके गियर में से, जो शुरू में मैं सुन के बहुत घबरा गया था कि यार ये क्या है। तो इट वाज अ नोन फॉल्ट और ये आता है इसमें। तो मैं शोरूम गया, उन्होंने कहा इट्स ओके, यानी इट्स अ नोन फॉल्ट। तो वो भी कवर अप हो गया। फिर उसके बाद थोड़े अरसे बाद मैं थोड़ा सा कीड़ा किस्म का बंदा हूँ, यानी थोड़ा आई एम वेरी अनॉयड आउट ऑफ, यानी छोटी सी भी आवाज़ें जो आती हैं गाड़ियों में, तो इसके AC के ब्लोअर में से मुझे आवाज़ आना शुरू हुई एक, वो भी इसी तरह जैसे पानी चल रहा होता है, कुछ इस तरह की आवाज़ है, या कुछ ठीक ठीक इस तरह हल्का हल्का कुछ लग रहा होता है, तो वो ब्लोअर में से आती है। वो भी सिर्फ तब जब आप कंप्लीट साइलेंस में इसका 1 या 2 स्पीड पे ब्लोअर को चला रहे हैं AC के, और गाड़ी में कोई गाने वगैरह नहीं है और कुछ वो बात नहीं कर रहा, तो तब आपको वो आवाज़ आती है, वरना आपको वो आवाज़ नहीं आएगी। और एक प्रॉब्लम और मुझे गिला है MG से कि इतनी महंगी गाड़ी थी, लेकिन मिड्स एंड बेस इज़ अमेजिंग गाड़ी की जो स्टॉक है, लेकिन जो ट्विटर्स हैं, यानी जो हाइज होते हैं आपकी गाड़ी के, वो इंतहाई थर्ड क्लास ट्विटर्स थे। वो आई थिंक मैं थोड़ा लाउड म्यूज़िक सुनने का शौकीन हूँ, तो मेरे ट्विटर्स पहले 1 महीने में ही बर्न आउट हो गए थे, यानी वो फिर जब आवाज़ ऊंची करते थे तो टिक 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 आवाज़ आती थी उसमें से।
तो वो जल गए थे, तो फिर मुझे चेंज करने पड़े। इसमें मैंने हर्ट्स के और पाइनियर के ट्विटर्स डाले हैं, तो उसके बाद अब गाड़ी की आवाज़ आउटस्टैंडिंग हो गई है ऑडियो की। तो ये टिप है मेरे उन भाइयों के लिए जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी MGHS के ट्विटर्स के साथ, तो आप क्रॉस ओवर्स कनेक्ट करके इनको लगा सकते हैं, ये परफेक्ट चलते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तीसरे मसले की तरफ आते हैं। तीसरा मसला इसका एक जो मेरी मेरी गाड़ी के स्पेसिफिकली रिलेटेड है मसला, वो ये है कि जब मैंने गाड़ी नई नई ली थी तो मैं कोई 60-70 के ऊपर जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की इस पर। तो उसके बाद से मेरे गाड़ी में एक बीमारी आ गई जिसके अंदर कभी ये इसका ब्रेक पैडल स्पॉन्जी हो जाता है, कभी ये स्टिफ हो जाता है। तो जो ब्रेक जजमेंट है वो बहुत बुरी हो गई है। तो पहले मैं ये गिला मुझे MG से है, वो ये कि मैं जब शुरू में गया इनके पास तो ये 4-4 5-5 बंदे आते थे एक ही शोरूम में। पहले एक टेस्ट ड्राइव करता था, फिर दूसरा करता था, फिर तीसरा करता था, फिर चौथा करता था, और एट द एंड वो मुझे कहते थे सर ये आपका वहम है, ये ब्रेक ऐसी है, आप बाकी गाड़ियों से इसको कंपेयर ना करें, इसकी ब्रेक है ही ऐसी। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हो, यानी मेरे कितने एक्सीडेंट्स होते हुए बचे हैं। हर बंदे की गाड़ी चलाते हुए अपनी कैलकुलेशन होती है, तो आप मिस कैलकुलेट कर जाते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल फिर मैंने एक दफ़ा गुस्से में आके लाहौर इधर जो हमारा MG का एक आउटलेट है उसमें मैंने एक लड़का था उसको मैंने थोड़ा झाड़ दिया। मैंने कहा यार क्या तुम लोग मुझे कहते हो कि जहनी तुम्हारा वो है। मैंने कहा यार बच्चे को पता है कि ब्रेक का स्पॉन्जी पेडल क्या होता है और नॉर्मल पेडल क्या होता है, तुम मुझे कैसे बता सकते हो कि ये नॉर्मल है पेडल। तो खैर वो उसने फिर मुझे थोड़ा साइड पे ले जाके बात की कि सर ये आपकी गाड़ी का इशू नहीं है, ये ना ही आपका नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ये कुछ गाड़ियों में इशू आया है लेकिन इसका सलूशन अभी तक MG ने हमें ऑफिशियली तौर पे नहीं दिया कि आप किस तरह इसको रिजॉल्व करें, तो इसलिए हम आपकी गाड़ी में अभी कुछ पंगा नहीं ले सकते। तो खैर मैं फिर उधर थोड़ा सा जहनी सुकून में आया कि इट्स नॉट मी अलोन, तो फिर इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो अब मैं लास्ट टाइम गया था तो उसने मुझे कहा कि मैं ब्रेक्स को ब्लीड कर देता हूँ। तो ब्रेक्स ब्लीड करने के बाद ये है कंपैरेटिवली थोड़ा टेम्परेरी सोल्यूशन हो जाता है, लाइक 4-5 हज़ार किलोमीटर मेरी गाड़ी सही चल रही है, लेकिन उसके बाद फिर से इशू आ रहा है। तो मुझे लग रहा है मुझे इसका या ब्रेक ऑयल चेंज करना पड़ेगा या इसकी प्रेशर ब्लीडिंग करानी पड़ेगी, और अगर फिर भी ये ठीक नहीं होता तो फिर मुझे कंपनी से मास्टर सिलेंडर इसका क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 इश्यूज़ मैंने इंटरनेट पे सर्च किए थे। इसके अलावा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता ब्रेक का, यही 3 प्रॉब्लम्स होते हैं स्पॉन्जी पेडल्स के। तो एक और छोटा सा प्रॉब्लम मुझे जो इसमें आज तक आया है वो ये आया है कि क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और अक्सर ये होता है कि कोई ना कोई पैदल चलने वाला या कोई ना कोई बाइक वाला साइकिल वाला ऐसे तरीके से सामने से आके बाहर हो जाता है वापस कि आप देख रहे होते हो तो आप नॉर्मल होते हो, लेकिन गाड़ी में क्योंकि रडार सिस्टम मौजूद है, ऑटो ब्रेकिंग है, तो वो बार बार ब्रेक मार देती है। और वो ब्रेक इतनी डेडली होती है कि अगर आपने यानी अल्लाह के हाथ में होता है कि अगर वो ब्रेक के टाइम पे पीछे कोई अगर थोड़ा सा भी अंधा बंदा आ रहा है यानी जो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा, तो वो लाजमी आप में आके ठुक जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी बैड फीचर, और ये मैं हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि MG पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू अपडेट इट्स इंफोटेनमेंट, जिसके थ्रू हम इसको ऑफ कर सके। हम ऑफ करते हैं तो गाड़ी ऑन होके ऑफ होती है, तो दोबारा से वो फीचर ऑन हो जाता है। तो आई डोंट नो ये क्यों इन्होंने ये ज़्यादती की है पाकिस्तान के अंदर कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे यानी मैं अब वीडियो लंबी हो जाएगी, यानी कि एक दफ़ा हुआ कि मेरी इमरजेंसी ब्रेक लगी तो पीछे बालों वाला रक्षा आ रहा था पूरा चिंची, तो वो बस यानी आप कह लें इतना सा बचा मेरी गाड़ी से पीछे से कि वो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो गई और वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उसका रिक्शा, वो थोड़ा सा तेज़ आ रहा था पीछे। तो दिस इज़ अ वेरी बैड फीचर। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी आवाज़ मेरी रियर सस्पेंशन से आती है स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर सिर्फ, वो स्पेसिफिकली एक छोटी सी रबड़ है उसकी स्टिफनेस की वजह से आ रही है। लेकिन आई एम वेरी शॉक्ड कि मेरी गाड़ी 10-20 हज़ार चली हुई थी, तो मैं कंपनी लेके गया तो उनको मैंने कहा यार ये रियर सस्पेंशन में स्पीड ब्रेकर से आवाज़ आ रही है। तो उसने पूरी सस्पेंशन खोली
और उसने उस पूरी सस्पेंशन की जो रबड़ें थी ना उसको ग्रीस करके वापस लगा दिया और उसने कहा जी ये स्टिफ हो गई हैं। तो अब टेक्निकली अगर देखा जाए एक नई गाड़ी के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इनको असूली तौर पे पार्ट को चेंज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसी को ग्रीस किया और उसने वापस लगा दिया और वो 3-4 दिन के बाद दोबारा से वही आवाज़ वापस रिज्यूम हो गई है। अब मुझे टाइम नहीं मिला एक दफ़ा दोबारा जाने का कंपनी, नहीं तो मैं अभी जाके वहाँ से लड़ के ये चेंज करवाऊँगा उनसे। तो बाकी एक और प्रॉब्लम जो मेजर कंसर्न है वो इसकी एसी परफॉर्मेंस का है। फॉर सम रीज़न क्योंकि गाड़ी लेदर से भरी हुई है, हर तरफ इसके लेदर मौजूद है, तो गर्मी के अंदर आप द मोमेंट इसको पार्क करते हैं धूप में तो इसके बाद ये इसमें बैठना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर आपको एसी को चलाना पड़ता है हाई स्पीड पे, फुल स्पीड पे लगा के आप थोड़ी देर वेट करते हैं, लेकिन इसकी जितनी देर लगती है इसको एसी को ठंडा करने में और पीक धूप में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी की लोकल गाड़ियों से और इम्पोर्टेड गाड़ियों से कंपेयर करें तो वो कम है काफ़ी। तो एक और एसी की परफॉर्मेंस को पहली दफ़ा मुझे ज़िंदगी में फ्रंट स्क्रीन किसी गाड़ी की टिंट करवानी पड़ी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि एसी की परफॉर्मेंस इसकी कम है बाकी गाड़ियों से। और एक और प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो क्लॉथ होता है इसका जो इसको छुपा लेता है ग्लास को, उसकी जो थिकनेस है वो इतनी कम है कि उसमें से भी लाइट पास कर रही होती है। तो अगर आप पीक सनी डे में आप धूप में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको लिटरली ऊपर से यहाँ पे गर्दन पे हीट फील भी होती है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और लाइट आपको पास होते हुए अच्छी तरह नज़र आ रही है और वो पर्दे को हाथ लगाओ तो वो बहुत गर्म होता है। तो उसको काउंटर करने के लिए भी मुझे इसको भी टेंट कराना पड़ा 50%। तो ये मैंने इसका अल्टरनेट निकाला है। उसके बाद आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द एसी परफॉर्मेंस। गर्मी हो या जितनी मर्जी गर्मी हो मुझे नहीं इतना पता लगता, लेकिन दिस इज़ सॉर्ट ऑफ इलीगल फ्रंट स्क्रीन टेंट कराना, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो फिर अब मजबूरी है, क्या करें। Okay, now let's show you guys the second reason why I love this car. Oh boy, the sound is just mesmerizing. Oh boy. ऐसी गाड़ी के ऊपर आप बैठे हो जिसकी एक्सीलरेशन देने पे ऐसी आवाज़ आए जब टर्बो हिट करता है तो ओ माय गॉड इट गिव्स मी गूज़ बम्प्स। तो बहुत मज़ा आता है ये चलाने का। तो भाइयों ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपके भाई ने रोज़े के अंदर ये वीडियो शूट की आप लोगों के लिए। भाई की वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, मेरे से आके गप्पे मारिएगा और ज़िंदगी एंजॉय कीजिएगा।